नमस्कार साथियों, यूपीएससी मास्टर में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जन्मे स्वामी सहजानंद सरस्वती, जो महान स्वतंत्रता सेनानी व भारत में किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं, के नेतृत्व में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ, जिसकी चर्चा हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। मेरा नाम है मनोज कुमार और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। आप मुझसे अनअकैडमी पर लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं, इसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अपनी आत्मकथा लिखी है मेरा जीवन संघर्ष के नाम से, और इन्होंने हुंकार, विशाल भारत, कल्याण और योगांक 4 पत्रों का संपादन भी किया है। मित्रों, 1917 में बिहार में चंपारण सत्याग्रह का गांधी जी ने सफल संचालन किया। कई बार एक सफलता उत्साह को बढ़ा देती है, और यही देखने को मिला बिहार में। जैसे ही चंपारण सत्याग्रह हुआ, इसके बाद बिहार में जगह जगह किसानों ने अपने अधिकारों की मांग की, और केवल बिहार में ही नहीं, भारत के अन्य प्रांतों में भी किसानों ने अपनी मांगों को बुलंद किया। इसी दौरान स्वामी सहजानंद सरस्वती गांधी जी के संपर्क में आए, और गांधी जी के सुझाव पर ही इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता को स्वीकार किया। बिहार में किसानों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया, जिसके सचिव बनाए गए कृष्ण सिन्हा। इसका उद्देश्य था कि किसानों को संगठित किया जा सके और इनके अधिकारों की रक्षा की जा सके, और जमींदार जो अत्याचार कर रहे हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाई जा सके। ये जो किसान आंदोलन था, ये धीरे धीरे मजबूत होता चला गया और बिहार की सीमाओं को लांघकर अन्य प्रांतों में भी होने लगे। इन सभी क्रांतिकारी किसान आंदोलनों की परिणति देखने को मिली 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, और जहां पहली बार इस बात को देखा गया कि भाई किसानों की मांग को मजबूती प्रदान करने के लिए एक संगठन बनाया जाना चाहिए। और इसी मांग के तहत अप्रैल 1936 में ही अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया, और इसके अध्यक्ष बने स्वामी सहजानंद सरस्वती, और इसके महासचिव बनाया गया एन.जी. रंगा को। ये वही एन.जी. रंगा हैं जिन्होंने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था या किसने किया था, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। महासचिव थे एन.जी. रंगा। ये अखिल भारतीय किसान सभा थी, और हम देखते हैं कि इसमें सभी प्रांतीय किसान सभाओं का विलय कर दिया गया था। फैजपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1937 में, और इसी दौरान अखिल भारतीय किसान सभा ने भी अपना अधिवेशन बुलाया, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की एन.जी. रंगा ने। इस अधिवेशन को जवाहरलाल नेहरू ने भी संबोधित किया, और इसी अधिवेशन में इस सभा ने अपने बैनर के रूप में लाल झंडे को अपनाया। ये वही लाल झंडा है जो कम्युनिस्टों की पहचान थी। इस अधिवेशन में भाग लेने वाले जो प्रमुख नेता थे, उनमें हम देखते हैं राम मनोहर लोहिया, सोहन सिंह जोश, इंदुलाल याग्निक, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, कमल सरकार, ये सब थे। इसी अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि 1 सितंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो पेपर में ये भी पूछा गया है 1 सितंबर को, और पहली बार जो है ये 1937 में मनाया गया। इसी अधिवेशन में इंदुलाल याग्निक के निर्देशन में अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा एक किसान घोषणा पत्र जारी किया गया, और यही घोषणा पत्र जो है वो अखिल भारतीय किसान सभा की मांग थी। इसमें था कि भाई आर्थिक शोषण से किसानों की मुक्ति हो, और जिसमें मांग की गई कि भाई जितने भी ऋण साहूकारों ने अवैध रूप से बढ़ाए हुए हैं उनको समाप्त किया जाए। ये मांग की गई कि भू राजस्व और लगान में 50% की कटौती की जाए, किसान सभाओं को मान्यता प्रदान की जाए, जमींदारी व्यवस्था समाप्त हो, जो साहूकार हैं उन्हें लाइसेंस प्रदान किया जाए, और खेतीहर मजदूरों के न्यूनतम वेतन भी निर्धारित हों, और वाणिज्यिक फसलों के लिए उचित मूल्य भी सरकार द्वारा निर्धारित की जा सके। इसी अधिवेशन में निर्णय ले लिया गया कि एक किसान कॉलेज का भी जो है स्थापना किया जाएगा, और हम देखते हैं कि आंध्र प्रदेश में इस प्रकार के एक कॉलेज की भी स्थापना कर दी गई। अखिल भारतीय किसान सभा पर
कांग्रेस से ज़्यादा कम्युनिस्टों का प्रभाव बढ़ता चला गया। यही वजह रही कि 1938 में जब कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ तो वहाँ कांग्रेस ने अखिल भारतीय किसान सभा से अपना पल्ला झाड़ लिया। यही वजह रही कि जब रियासतों में किसान आंदोलन को गंभीर दमन का सामना करना पड़ रहा था, जो कांग्रेस नेता थे वो उस तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे थे। 1942 तक आते आते जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने बंगाल सहित सभी भारतीय राज्यों में अखिल भारतीय किसान सभा का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और इस आंदोलन में जो अखिल भारतीय किसान सभा थी, चूँकि वो कम्युनिस्टों के नियंत्रण में थी, तो उसने इसका विरोध किया। एन.जी. रंगा, इंदुलाल याग्निक, सहजानंद स्वामी जैसे जो प्रमुख नेता थे उनके सामने असमंजस की स्थिति आ गई। वो क्या करें? तो वो तो युद्ध का समर्थन नहीं कर सकते थे, वो तो कांग्रेस के साथ थे। तो इन्होंने जो है किसान सभा से हाथ जोड़ लिया और उन्होंने जो है संगठन को छोड़ दिया। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और सारे कंसेप्ट और फैक्ट इसने आपके क्लियर किए होंगे। आप एक प्रश्न का जवाब दीजिए जो आपके सामने दिख रहा है। 1936 में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी? 4 विकल्प: दयानंद सरस्वती, सहजानंद स्वामी, जे.बी. कृपलानी और वल्लभ भाई पटेल। जो भी आपको सही लगता है तो उसे जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। देखिए, मैं पीछे भी चर्चा कर चुका हूँ एक किसान स्कूल की स्थापना करने का, तो वो एन.जी. रंगा ने किए था और इसकी स्थापना के प्रोविज़न 1937 में हो गए थे। 1938 में नींव डाली जा चुकी थी। आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश का नेदीबोलू एक जगह पड़ती थी और इस जगह पर एन.जी. रंगा ने स्वयं दौरा किया था और अपने हाथों से स्कूल की नींव रखवाई थी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।